अब हाउ वी प्लॉट वंस ऑन द के मैप और उसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 2 इक्वल्स टू 4 सेल्स का के मैप बिल्कुल बेसिक सा है। जिस तरह ये ट्रूथ टेबल हम जब भी पढ़ते हैं 2 वेरिएबल्स लेते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें इस पे कवर अप करते हैं। इसी तरीके से जो अभी के मैप 4 सेल्स पे है, ये बिल्कुल बेसिक सा है। जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल 3 एंड वेरिएबल 4 आर द के मैप्स जो बड़े मेनली जिन पे मैं फोकस करूंगी वो होते हैं। लेकिन ये के मैप मैं बेसिक से आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा हाउ टू रीड द बाइनरी वैल्यू ऑफ द के मैप्स ऑफ ईच सेल, एंड देन हाउ द ईच सेल रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट टर्म, ईच प्रोडक्ट टर्म, एंड आप रॉ एंड कॉलम साइड को इंटरसेक्ट करके एक पर्टिकुलर सेल को कैसे रीड कर सकते हैं, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे लेबल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो नाउ हम अभी 2 वेरिएबल्स के मैप तक ही से बिगिन कर रहे हैं, एंड अभी देखते हैं कि हाउ वी प्लॉट वंस ऑन दैट एंड हाउ वी मेक ग्रुप्स। हमारे पास इस तरह का एक ट्रूथ टेबल गिवन है। A and B are the inputs to 2 variables means 4 combinations of the truth table. Output is given to you. आपको इस ट्रूथ टेबल की आउटपुट फॉर एग्जाम्पल मालूम है। पहले कॉम्बिनेशन 2 की 1 है, अगली थर्ड की 0 एंड द फोर्थ वन हैज आउटपुट वैल्यू 1। 4 वेरिएबल का के मैप ऐसा सा दिखता है जो कि अभी हमने इनिशियली लास्ट वीडियो में देखा है। ए की वैल्यूज यहाँ लेबल की हुई है, बी की वैल्यूज यहाँ लेबल की हुई है, एंड नाउ वी कैन रीड एंड वी नो हाउ टू determine the binary value of this particular cell and how to determine the binary value of this particular cell by starting from the raw side, left hand side, and intersecting it with the column side. Okay, how we will fill the output in these cells? क्यों? क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि हमारे बाइनरी वैल्यूज ऑफ ईच सेल क्या है। बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सेल हमें, ये देखिएगा, आपने ट्रूथ टेबल की इनपुट साइड दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल 0 0 ये ब्लॉक है, 0 एंड 0। 0 1 जो दूसरा कॉम्बिनेशन है इनपुट का, वो ये वाला ब्लॉक है। हाउ? a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0 इनपुट का, ये था 1 यहां से एंड b की वैल्यू 0 यहां से एंड 1 1 यहाँ। सो ये तो हमें इनपुट वैल्यू दे रहा था। ट्रूथ टेबल के अंदर आपके पास आउटपुट का कॉलम भी होता है। हाउ यू विल प्लॉट आउटपुट? एक बात याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वी फिल अप द सेल्स ऑफ द के मैप विद द मीन टर्म्स और द एसओपी वैल्यूज। मीन टर्म्स में हमें ये बात मालूम है कि मीन टर्म्स हमारी वो वाली टर्म्स होती है जिनकी आउटपुट वैल्यू 1 हो। सो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि ये मैक्स टर्म्स होगा, मैक्स टर्म्स के लिए या पीओएस के लिए हमारी वैल्यू का होना जरूरी 0 होता है, तो हम आउटपुट पे 0 की वैल्यूज पिक करते थे, जिस तरह हम पीओएस और एसओपी में देख चुके हैं। लेकिन अगर मेंशन नहीं है देन बाय डिफॉल्ट आप के मैप के ऊपर मीन टर्म्स या एसओपी की वैल्यू ही लेबल करेंगे। एसओपी या मीन टर्म्स को लेबल करने का मकसद क्या है? वो वैल्यूज फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द ट्रूथ टेबल जहां जहां 1 पाया जाता है, जहां जहां 1 पाया जाता है। सो दीज आर योर वंस जिनको मैंने कलर कर दिया है, और आपको अब मालूम चल जाएगा कि कौन से कलर का 1 कहां जाके सेटल हो रहा है ऑन दिस के मैप। द ब्लू वन इज लेबल्ड ओवर हेयर। कैसे? अभी आपके ट्रूथ टेबल की तरह ही है, बिल्कुल उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देखिएगा A0 B0, इसकी बाइनरी सेल की, इस सेल की बाइनरी वैल्यू 0 0 थी, उसकी आउटपुट क्या है 1, तो ये देखिएगा मैंने 1 लेबल कर दिया हुआ यहाँ। नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाइएगा, A0 B1, कौन सा सेल है ये? A0 B1, ये सेल, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट इज 1। सो यहाँ अब क्या आएगी वैल्यू? आउटपुट क्या है इधर? येलो 1। अब देखिएगा यहां आप इसकी आउटपुट मेंशन कर देंगे। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि ये पूरा का पूरा आपका ट्रूथ टेबल एक तस्वीर की शक्ल में आ रहा है, एक मैप की शक्ल में आ रहा है, इसलिए हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ टेबल कहते हैं। ये ट्रूथ टेबल के रॉस, कॉलम्स, आउटपुट सबको मेंशन करता है अपने ऊपर। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए वी हैव अ 1 0 1, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 0। ये सेकेंड ब्लॉक जो है, ये जो 2 सेल नंबर 2, आई विल से दिस ब्लॉक, इसका नाम है सेल, तो आई विल से इट्स सेल। इस सेल में
आपके पास जीरो अगर आप लेबल करना चाहें तो लेबल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने एसओपी मैप करवाने हैं एंड मीन टर्म्स मैप करवाने हैं, तो हम इस जीरो को मेंशन यहाँ कर भी दें या ना भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और बाय डिफॉल्ट हम एसओपी ही की वैल्यू या मीन टर्म्स की वैल्यू ही उठाते हैं। सो जीरो यहाँ लिखना या ना लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने मैक्स टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, अगर मेंशन है देन यहाँ जीरो लिखना जरूरी हो जाएगा। ओके अगला है हमारे पास ब्लॉक जी 1 1, ए की 1, बी की वैल्यू 1, वी हैव अ पिंक 1 ओवर हियर। ये आपका पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल मैप हो गया। ये देखिएगा, ये इनपुट्स कॉम्बिनेशंस, इनपुट कॉम्बिनेशन आपने सेल के इस तरीके से रीड किए एंड आउटपुट्स आर लेबल्ड ओवर दीज सेल्स। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन लॉज के थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। कैसे? जहां जहां वैल्यू वंस थी, हम ये बात पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जब हमने स्टैंडर्ड एसओपी का एक्सप्रेशन लिखा था तो ट्रूथ टेबल से हमने यही किया था कि मीन टर्म्स की वैल्यूज पिक की थी और उनको हमने लॉजिकल और फॉर्म में लिख दिया था। ये देखिएगा, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, जिन जिन की आउटपुट वैल्यू 1 है ये वो आ गए। अगर आप लोगों को एसएसओपी एसओपीज याद नहीं है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं, हाउ टू राइट दी एसएसओपी एक्सप्रेशंस थ्रू अ ट्रुथ टेबल। सो अब आपने ये एक्सप्रेशन लिख लिया यहाँ से। नाउ इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग द बूलियन लॉज मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे कि हम करते आ रहे थे। बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आई गॉट दिस एक्सप्रेशन एंड देन बी बार प्लस बी कैन बी रिप्लेस्ड विद 1 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड देन ए बार प्लस ए डॉट बी, ये 1 जो है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव मी द सेम वेरिएबल बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड नेक्स्ट ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकेंड फॉर्म थी, हमने उसमें उसको चेंज कर लिया एक्सप्रेशन को एंड देन अल्टीमेटली वी नो दैट ए बार प्लस ए अकॉर्डिंग टू दिस बूलियन आइडेंटिटी कैन बी रिप्लेस्ड विद 1, देन हमारे पास अल्टीमेट आंसर आ गया ए बार प्लस बी। दिस इज द आंसर विच आई हैव कैलकुलेटेड थ्रू माई बूलियन लॉस। मैंने अपनी बूलियन लॉस को अप्लाई करने के बाद अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन गेन किया है। अब यही एक्सप्रेशन आपको के मैप से मिल जाएगा। कैसे? we have to make the groups of the ones which we have labeled on the K map। हमने ये जो आउटपुट्स मेंशन किए ना यहाँ, इधर तो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना जब हम बूलियन लॉज लिखते हैं, तो के मैप में हम सिर्फ अल्टीमेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम ये पूरा प्रोसीजर, ये जो स्टेप्स है ना, उस स्टेप्स की जगह पे हम ये चीजें करते हैं। वी मेक ग्रुप्स ऑफ 1। हाउ वी मेक ग्रुप्स ऑफ 1? वी मेक ग्रुप्स ऑफ 1 विद द नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स मींस ये 1 अपने साथ वाले 1 के साथ ग्रुप बना सकता है, लेकिन ये 1 पिंक वाले 1 के साथ ग्रुप नहीं बना सकता। क्यों? इट्स इन द डायगोनल फॉर्म। ये डायगोनल फॉर्म है, डायगोनल फॉर्म में आप ग्रुप नहीं बना सकते। ग्रुप बनाने का आपको मालूम होगा कि मल्टीपल लोग एक ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। सो इधर आपने वंस के ग्रुप बनाने हैं। अब ये 1 ब्लू वाला 1 येलो के साथ तो कंबाइन होकर ग्रुप बना सकता है, लेकिन वो डायगोनल फॉर्म में पिंक 1 के साथ अपना ग्रुप नहीं बना सकता। नेक्स्ट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ग्रुप फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर रॉ साइड एंड इंटरसेक्ट इट विद द टॉप ऑफ द कॉलम साइड। हाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन आफ्टर मेकिंग द ग्रुप्स। हम एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? हम एक्सप्रेशन ऐसे ही डिराइव करेंगे जैसे हमने इस सेल की बाइनरी वैल्यू रीड की थी। अब उस टाइम हमने बाइनरी वैल्यू रीड की थी जी 0 एंड 0, तो हम इसकी टर्म निकाल सकते थे। a इज 0 तो a बार आ गया, b इज 0 तो वो भी b बार आ गया। इन दिस वे आप इस सेल से एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हैं। डिस्कार्ड द वेरिएबल हुज बिट वैल्यू इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, राइट द एसओपी फॉर्म। ये थर्ड पॉइंट जो है मैं भी आपको शो करती हूँ एंड देन आपको ये बात समझ आएगी कि इससे क्या मुराद है कि वो वेरिएबल डिस्कार्ड कर दिया जाए जिसकी कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू हो। आई एम गोइंग टू मेक द ग्रुप। ये ब्लू वाला 1 येलो से कंबाइन हो गया, ये एक ग्रुप बन गया मेरा, मैंने उसको लेबल कर दिया ग्रुप 1। नेक्स्ट, अब ये एक ग्रुप बन गया, क्या मेरा कोई मजीद ग्रुप बन सकता है? यस, ये 1 अकेला है। अब ये ब्लू के साथ तो डायगोनल में है तो ग्रुप नहीं बन सकता, लेकिन ये अब मेरे येलो 1 के साथ अभी भी नेबरिंग में है। ये देखिएगा, ये इसके नेबर में है और ये अकेला भी मौजूद है, इसका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। सो इट हैज टू बी इन अ ग्रुप। कोई भी 1 के मैप में अकेला नहीं छूटना चाहिए, इट हैज टू बी इन अ ग्रुप। अब ये लेफ्ट अलोन हो गया, आई हैव टू कंबाइन इट विद सम ग्रुप। ब्लू के साथ तो वो कंबाइन नहीं हो सकता क्योंकि इट इज डायगोनल, बट इट कैन बी कंबाइंड विद द येलो 1।
सो येलो वन के साथ इसको हमने जब कंबाइन किया तो ये मेरा सेकेंड ग्रुप बन गया. नाउ देयर आर टू ग्रुप्स शोन ऑन दिस के मैप. हाउ एम आई गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन? आपने पॉइंट नंबर 2 पे गौर करना है. For each group from left corner raw side and intersect with the top value of the column side. सबसे पहले मैं ग्रुप नंबर 1 की साइड से रीड करने जा रही हूँ. ग्रुप नंबर 1 मेरा इन वंस को कंबाइन करता है. ठीक हो गया? ग्रुप नंबर 1 पे फोकस कीजिएगा जिसको मैंने ग्रुप नंबर 1 लेबल किया हुआ है. अब इसमें रॉ साइड से लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगी मैं. A is 0. अब देखिएगा ये एक ग्रुप जो है इसमें A is 0 कॉमन है. A 0 यहां भी है A और 0 यहां भी है A. तो A को मैं कैसे लिखूंगी? A बार में लिखूंगी. मेरे एक्सप्रेशन में A लिखा गया एज अ A बार. अब कॉलम साइड पे आ जाइएगा. कॉलम साइड पे मेरे पास क्या है? ये ग्रुप नंबर 1 दो कॉलम्स पे फैला हुआ है. ग्रुप नंबर 1 मेरे दो कॉलम्स पे फैला हुआ है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 पे, जिसमें एक टाइम पे मेरी B की वैल्यू 0 है और दूसरे टाइम पे मेरी B की वैल्यू 1 है. अब इस पॉइंट पे आ जाएगा थर्ड पॉइंट पे. डिस्कार्ड द वेरिएबल हुज बिट वैल्यू इज कॉन्ट्राडिक्टिंग. मेरी B की वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. क्यों? क्योंकि मैं एक ही ग्रुप में जब B के लिए वैल्यू देखती हूं तो मुझे मेरे इस एक ग्रुप में B एक टाइम पे मुझे 0 मिल रहा है और एक टाइम पे मुझे 1 मिल रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 1. सो इट B हैज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू. एक ही ग्रुप में वो एक टाइम पे 0 है, एक टाइम पे 1 है, तो B को मैं अपने एक्सप्रेशन में नहीं लिखूंगी फॉर ग्रुप नंबर 1. मेरे पास ग्रुप नंबर 1 में सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट आ गया क्योंकि A की वैल्यू 0 है. अब ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2 मेरा इस साइड पे है. ये देखिएगा, दिस वन इज माय ग्रुप नंबर 2. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड रॉ साइड. अब देखिएगा मेरा ग्रुप नंबर 2 किधर तक फैला हुआ? मेरा ग्रुप नंबर 2 फैला हुआ है दो रॉस पे. एक ये रॉ है और ये ग्रुप नंबर 2 में नीचे दूसरी रॉ, ये रॉ साइड ये है. अगर मैं रॉ साइड से A की वैल्यू रीड करना चाहूं तो मुझे मेरे ग्रुप नंबर 2 की वैल्यूज में ये मालूम चल रहा है कि इसमें मेरी पास A एक टाइम पे 0 है, दूसरे टाइम पे इसी ग्रुप नंबर 2 के दौरान ही वो 1 भी हो रहा है. ये 0 भी हो रहा है और ये 1 भी हो रहा है. ये मेरा ग्रुप नंबर 2 है. सो माई A हैज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू कि एक ग्रुप जब मैं चूज कर रही हूँ स्पेसिफिक, दैट इज ग्रुप नंबर 2, और उसमें मैं A की वैल्यू रीड करना चाह रही हूँ तो मुझे एक टाइम पे 0 मिलता है और दूसरे टाइम पे उसी ग्रुप 2 पे रह के वो मुझे 1 मिल जाता है. सो A इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल. ये डिस्कार्ड हो जाएगा. मैं ये एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकती, टर्म में नहीं लिख सकती. अगला मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास रह गया कॉलम साइड से रीड करने के लिए वैल्यू. कॉलम साइड से मेरा B इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंटली. मेरे 2 ग्रुप में मेरा B फिक्स्ड वैल्यू के साथ है. कॉलम साइड से वो मुझे वैल्यू दे रहा है. आई हैव अ वैल्यू 1. 1 मीन्स B विल बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल अनकॉम्प्लीमेंटेड B. नाउ कैन आई राइट द एक्सप्रेशन? यस. ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 2 की जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की है वो हम प्लस साइन से लॉजिकल और से इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम SOP की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. सो ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 2 गिव्स अस द वैल्यू A बार प्लस B. ये ग्रुप नंबर A में हमारे पास एक ही लिटरल आ रहा था क्योंकि A की वैल्यू कांस्टेंट थी और B की वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी तो वो डिस्कार्ड हो गया. नेक्स्ट ग्रुप प्लस द सेकंड ग्रुप में A की वैल्यू कॉन्ट्राडिक्टिंग थी क्योंकि ये जो सेकंड ग्रुप है ये दो रॉस पे फैला हुआ है और दो रॉस में जो A की वैल्यू रीड हो रही है वो एक टाइम पे 0 एक टाइम पे 1 है. सो इट डिस्कार्ड हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली B. B हैज अ वैल्यू बिट वैल्यू 1 तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंपल B. Your both answers which are achieved through Boolean laws and as well as through the K-map are the same. Hence it's proved कि अगर आप grouping of ones बिल्कुल सही तरीके से K-map पे कर लें, so you are not supposed to apply the laws turn by turn, expressions लेना और ये सारा टाइम आपका बच जाता है. Just you have to do the practice is making group of ones in a sensible way कि आपके पास expression जो है वो already minimized है. ये देखिएगा इसमें अब मुझे मजीद कोई भी boolean law या कोई भी boolean identity लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. The answer which I have achieved through our K-map is full-fledged the simplified form of the SOP. एक लिटरल एक टर्म में दूसरा लिटरल, दो लिटरल्स पे मुझे मेरा एक्सप्रेशन सीधा सीधा मिल जाता है.